मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। ब्रिटेन के कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी को प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। 2016 में भारत से फरार हुआ था। गुजरात और हिमाचल चुनावों के बीच दक्षिण भारत का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11 नवंबर को कर्नाटक और तमिलनाडु, 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 5 में से 3 जजों ने पक्ष में फैसला दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला, बेला त्रिवेदी और जस्टिस महेश्वरी ने पक्ष में फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस यूयू ललित समेत 2 जस्टिस ने असहमति जताई। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर असहमति दी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बताया सोशल जस्टिस और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जारी रहने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया। जयराम रमेश ने कहा मनमोहन सरकार में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। जयराम रमेश ने कहा मनमोहन सिंह सरकार ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 2014 में विधेयक बनकर तैयार हुआ था। कांग्रेस नेता उदित राज ने पूछा 50% आरक्षण का कैप कैसे पार हुआ। सवर्ण और SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर आया फैसला एक लंबे सामाजिक संघर्ष को एक झटका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस और विपक्षी दलों का संवैधानिक संस्थानों पर हमला करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। कांग्रेस आदिवासी, दलित और गरीब विरोधी है। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फडणवीस ने कहा प्रधानमंत्री के फैसले पर सुप्रीम मुहर लगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। कहा वीपी सिंह सरकार में मंडल आयोग ने भी 10% आरक्षण की अनुशंसा की थी। बीजेपी नेता उमा भारती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपने विदाई समारोह पर कहा मेरा सफर बहुत खूबसूरत रहा। सुप्रीम कोर्ट में 37 साल के कार्यकाल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सीजेआई यूयू ललित ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जस्टिस चंद्रचूड़ को कमान सौंपना मेरे लिए विशेष अनुभूति। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 9 नवंबर को होगी बैठक। गुजरात के उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। हिमाचल के कांगड़ा में पीएम मोदी की रैली को लेकर निर्देश। हेलीकॉप्टर समेत एरियल ऑब्जेक्ट्स के उड़ान पर रोक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा लंबे वक्त तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। कांगड़ा में राजनाथ सिंह की जनसभा। कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प की तारीफ की। कहा महज 10 मिनट के अंदर फैसला करके पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया करने के लिए सैनिक भेजे। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले राज्य में नल जल कनेक्शन दिया। 125 यूनिट बिजली पर 0 बिल से लोगों को लाभ मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ऊना में जनसभा। कहा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस न देश का सम्मान बढ़ा सकती है न देश की सुरक्षा कर सकती है। हिमाचल की मंडी में सीएम योगी बोले आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी। योगी ने मंडी की जनता से पूछा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू करने से आम जनता को फायदा होगा। प्रियंका गांधी ने ऊना में कहा अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। प्रियंका ने बीजेपी के नियत पर सवाल उठाए। बोली सत्ता में रहने के लिए कुछ भी वादे कर सकती है बीजेपी। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। कहा देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। 30 लाख युवाओं में करीब 15 लाख बेरोजगार हैं। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाना रिकॉर्ड किया। जल्द लॉन्च होगा। 4 दिसंबर को दिल्ली में होना है एमसीडी चुनाव। समाजवादी पार्टी की हार पर मायावती का ट्वीट उपचुनाव में बीएसपी नहीं थी मैदान में, अब हार के लिए कौन सा बहाना बनाएगी सपा। बिहार की वित्त मंत्री ने कहा उपचुनाव के नतीजे से साफ है कि जेडीयू के बीजेपी से अलग होने से जनता को कोई एतराज नहीं। अगरतला में असम के मुख्यमंत्री बोले अगर दुनिया की सारी पार्टियां भी त्रिपुरा में एक हो जाएं तो भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगी। शिवसेना नेता सचिन अहीर का बयान। आदित्य ठाकरे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बड़ोदरा में अशोक गहलोत बोले कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है दुष्प्रचार। पूरी ताकत से गुजरात का चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। गहलोत बोले झूठे प्रचार का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के चुनावी वादों को बताया भ्रामक। कर्नाटक के गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र का बयान। कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है, उसकी पतवार खड़गे को थमा दी। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली का विवादित बयान। कहा हिंदू शब्द भारत का नहीं है, इसे जबरन हम पर थोपा गया। बीजेपी नेता एस प्रकाश ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेताओं को हिंदुओं का अपमान करने में खुशी होती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा झारखंड सरकार मेरे खिलाफ केस लड़ने के लिए आम जनता का पैसा लुटा रही है। सुप्रिया सुले पर आपत्तिजनक बयान को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार पर कार्रवाई की मांग। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अब्दुल सत्तार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुणे में विरोध मार्च निकाला। अवैध रूप से चल रहे मठ मंदिरों पर बिहार के मंत्री शमीम अहमद सख्त धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित कराए जाने की बात कही। हेमंत सोरेन को ईडी के समन से गरमाई झारखंड की राजनीति। बीजेपी और सत्तारूढ़ यूपीए समर्थकों ने किए प्रदर्शन। ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ यूपीए कार्यकर्ताओं ने रांची में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का विवादित बयान। रांची में एक जनसभा में कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता को पटक पटक कर मारो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इकबाल सिंह लालपुरा के घर पर था कार्यक्रम। दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे से निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा। मंगलवार को मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व। जम्मू कश्मीर में मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। पुंछ में नगर कीर्तन में शामिल हुए श्रद्धालु। लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाए काशी के घाट। देव दीपावली पर गंगा किनारे जलाए गए 10 लाख से ज्यादा दीप। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सेस को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 से 13 नवंबर को कंबोडिया की यात्रा पर वो रहेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख ने एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर। बीएसएफ ने 13 दिनों के भारत दर्शन दौरे को दिखाई हरी झंडी। 35 बच्चे शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया देश की जरूरत। कहा, जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां इसे लागू करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निर्माण परियोजनाओं का जायजा लिया। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से 2 युवक 2.5 महीने से लापता। घर वालों को अपहरण किए जाने का शक। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा। 30 नवंबर को समाप्त होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान, भारत में नहीं चलेगा गजवाए हिंद। सरतन से जुदा बोलने वालों को ठीक करने के लिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी काफी है। बिहार के ससाराम में पायलट बाबा आश्रम से योग गुरु स्वामी रामदेव का ऐलान। आने वाले 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया योग को मानेगी। 2012 छावला रेप हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। हाईकोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। रवि, राहुल और विनोद को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग को जारी किया नोटिस। आजम खान की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में याचिका खारिज। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को नवनीत राणा के खिलाफ वारंट पर अमल न करने पर फटकार लगाई। दिल्ली में 9 नवंबर से खोले जाएंगे प्राइमरी स्कूल। 5वीं से ऊपर की क्लासेस की ओपन एक्टिविटी पर लगे प्रतिबंध भी हटेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले, पूरी क्षमता के साथ खुले ऑफिस। ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक भी हटाई गई। लखनऊ में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा। बच्चों के खान पान का जायजा लिया। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं प्रियंका। अयोध्या में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। हनुमानगढ़ी के पास अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन और दुकानदारों के बीच बनी सहमति। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद रहे अधिकारी। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्री में आग। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार की राजधानी पटना में नाले में गिरने से 4 साल की बच्ची की मौत। नाराज लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। बिहार के बेतिया में मुठभेड़ में शराब तस्कर ढेर। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक महिला तस्कर गिरफ्तार। विदेशी जीवों की तस्करी का आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। शराब पीकर कार से स्टंट करने का मामला। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों की टक्कर। हादसे में 20 से 25 लोग घायल। कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ हिंदू जन जागृति समिति ने दर्ज कराया केस। 10 नवंबर को उनके कार्यक्रम को रद्द करने की मांग। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर का विरोध किया। नगर निगम में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पत्र लिखने का मामला। तिरुवनंतपुरम नगर निगम कार्यालय में भिड़े बीजेपी और सीपीआईएम के पार्षद। पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को सुलझाया। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी मेयर आर्या राजेंद्रन की हरकत पर जताई नाराजगी। इस्तीफे की मांग की। भारत भूटान सीमा पर भारतीय सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 1 जवान की मौत, 4 घायल। जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पहली बार बन रही है सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा है निर्माण। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। विस्फोटक बरामद। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी। कई जगहों पर रास्ते जाम। पीर पंजाल इलाके और मुगल रोड पर ताजा हिमपात। पुंछ सेक्टर में मुगल रोड के उद्घाटन के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। पीडब्ल्यूडी और सड़क और भवन विभाग मिशन में जुटे। देश भर में कोरोना केसेस में मामूली इजाफा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 937 नए केस मिले। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रयागराज प्रशासन अलर्ट। जगह जगह फॉगिंग और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र को पत्र लिखा। बंगाल में डॉक्टर्स की टीम भेजने की अपील। हिमालयन कप के समापन समारोह में बोले उत्तराखंड के सीएम, दुनिया में कोई भी खेल का मैदान नहीं है जहां भारत का तिरंगा लहराता नहीं है। हॉकी इंडिया का ऐलान। पुरुष और महिला टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अक्टूबर 2022 के लिए पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए विराट कोहली को मिला सम्मान। ऑस्ट्रेलिया में रेप केस में गिरफ्तार
धनुष्का को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सभी फॉर्मेट से सस्पेंड किया। आर्यना साबालेंका ने नंबर 1 ईगा स्वितेक को हराया। WTA के फाइनल में कैरोलिन से होगा मुकाबला। सुपर मॉडल जीजी हदीद ने छोड़ा ट्विटर, कहा मस्क के ओनरशिप में यह प्लेटफॉर्म ज्यादा नफरती हो गया है। ट्विटर के बाद अब मेटा में बड़े पैमाने पर होगी चटनी। इस हफ्ते जा सकती है हजारों कर्मचारियों की नौकरी। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 35 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 81 रुपए 90 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 235 और निफ्टी 86 अंक की बढ़त के साथ बंद। और प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई। 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।